Hello everyone, welcome to Civil Staff Teaching Exam and welcome to the session. So in this session we will going to discuss about the CSIR NET 2024 Chemical Sciences exam pattern को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. देखो जब भी हम किसी भी एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने जाते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि कितने क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने हैं, कितने क्वेश्चंस हमको अटेम्प्ट करने हैं, कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन रहने वाला है, क्या वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ये सब चीज़ें जानना वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट. तो इस सेशन में हम स्पेसिफिक तरीके से आपकी बात करेंगे कि किस तरीके का एग्ज़ाम पैटर्न आपको इस पेपर में देखने को मिलेगा. अभी देखो क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस टाइम पे अपने या तो ग्रेजुएशन लेवल पे हैं या फिर वो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे हैं और आपको जो है हर किसी बच्चे के मन में जो कि केमिकल साइंसेस से है तो आई थिंक हर एक बच्चा इस टाइम पे ट्राई करता है कि मुझे एक बार तो ये एग्ज़ाम देना है और निकालना है और सब प्रेपरेशन भी इसकी बहुत अच्छे से करते हैं. तो देखो सबसे पहले ज़रूरी है एग्ज़ाम पैटर्न, उसके बाद ज़रूरी है कि सिलेबस क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कौन सा चैप्टर पहले करना है, क्या सीक्वेंस रहेगा. तो सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम आपके लिए जो है वो CSIR नेट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस जो है वो लेके आने वाला है. जैसे कि फर्स्ट क्लास आज आपकी जो है या फर्स्ट सेशन जो आज आपका है दैट इज़ ऑन योर एग्जाम पैटर्न. इस तरीके से आपको वन बाय वन बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी और इसी तरीके से चैनल पे आपको और भी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी जहाँ पे आपको CSIR नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे. तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और लाइक भी करना है सेशन को और शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो इन्फॉर्मेशन को एक्वायर कर सकें, राइट. सो अगर मैं बात करूँ आज के सेशन की दैट इज़ बेसिकली ऑन योर टॉपिक दैट इज CSIR नेट केमिकल साइंसेज एग्जाम पैटर्न के ऊपर आपका आज का टॉपिक जो है वो रहने वाला है, ठीक है. तो देखिए सभी को पता है कि वन ऑफ द लेंथी एग्जाम भी रहता है, कभी कभी इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं कि टाइम भी कम पड़ जाता है, मतलब 3 घंटे भी कम हो जाते हैं क्योंकि कभी कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बहुत अच्छी खासी आपको देखने को मिलती है, ठीक है. तो सबसे पहले फोकस करेंगे एग्जाम पैटर्न के ऊपर कि क्या पैटर्न रहेगा. तो अगर मैं ओवरव्यू की बात करती हूँ कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या ज़रूरी है, तो देखो जब भी आप CSIR नेट केमिकल साइंसेज का एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे सबसे पहले ज़रूरी है कि कैसा एग्ज़ाम पैटर्न है. एग्ज़ाम पैटर्न का मतलब क्या होता है आपके पास कि टोटल कितने क्वेश्चंस हैं आपके पास, ठीक है, कितने आपको अटेम्प्ट करने हैं वहाँ पे, क्या उसकी अटेम्प्टेशन रहेगी, ठीक है, कितने मार्क्स का आपके पास एक क्वेश्चन है और क्या वहाँ पे आपके पास नेगेटिव मार्किंग जो है वो देखने को मिलेगी, राइट. तो यही चीज़ हुई एग्जाम पैटर्न, मार्किंग स्कीम एंड द नेगेटिव मार्किंग. और देखो जब भी आप इस पेपर को करेंगे तो यहाँ पे आपके पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, एक्यूरेसी, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग अगर एक्यूरेसी के साथ नहीं करोगे तो नेगेटिव मार्किंग कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर सकती है क्योंकि एक अच्छी खासी नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है, राइट. सो आई होप कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं आपको क्लैरिफाई कर पा रही हूँ कि किस तरीके से जो है वो आपको एग्जाम पैटर्न देखने को मिलता है, राइट. सो इसी के साथ आई होप कि जो बच्चे तैयारी कर भी रहे हैं इस लेवल के ऊपर उनकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी. और मैं आपको एक बात कह दूं कि इस टाइम पे जो भी आपने पढ़ा है अब आपको क्या करना है, रिवीजन के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि आपको पता है जून में आपका एग्जाम है. 25, 26, 27 या 28 शायद 3 डेट्स दी गई हैं, शायद 26, 27, 28. तो किसी भी दिन आपका केमिकल साइंस का जो एग्ज़ाम है वो आपका हो सकता है. तो इस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा ट्राई करना है रिवाइज एंड रिवाइज मोड क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, दैट इज़ योर रिवीजन, क्लियर. और इसी के साथ जो बच्चे नए हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है. क्यों? क्योंकि एग्जाम पैटर्न सबसे पहले पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट. और इसी तरीके से अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ तो देखो केमिकल साइंसेस में केमिस्ट्री को नॉर्मली हम 3 पार्ट्स में ही लेके चलते हैं बट फोर्थ पार्ट में मैं कह सकती हूँ कि जैसे एनालिटिकल केमिस्ट्री होगी, जैसे आपके कुछ स्पेशल टॉपिक्स दिए गए होते हैं लाइक ग्रीन केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, नैनो केमिस्ट्री, तो वो आपका एक्स्ट्रा में आ जाता है, राइट. और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि केमिस्ट्री कितने पार्ट्स में डिवाइड है तो टोटल 3 रहेंगे लाइक योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड द फिजिकल केमिस्ट्री. और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वैसे तो आपके लिए स्पेशल सिलेबस की वीडियो भी लाई जाएगी लेकिन अगर थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताऊँ
तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे आपका ओएमसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके बाद आपकी जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है वो भी आपकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके बाद आपका इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग हो गया, पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिक जो ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जैसे कि आपका लेंथेनाइड है, एक्टेनाइड्स हैं, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि बहुत डुएबल रहते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, छोटे छोटे से चैप्टर हैं और जल्दी आप उनको कर भी लेते हैं। तो ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ये चैप्टर्स जो हैं वो आपके पास इंपॉर्टेंट रहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ तो जैसे यहाँ पे नेमिंग रिएक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसी के साथ आई कैन से कि नेमिंग रिएक्शंस के साथ रिएजेंट्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली श्योर रहता है कि आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री में आई कैन से कि सबसे पहले तो आपके पास क्या हो जाते हैं, न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ पे स्पेशल फॉर्म में देखने को मिलते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, थर्मोडायनेमिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से श्योर रहता है क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद काइनेटिक्स के ऊपर आपको ज़रूर फोकस करना है, क्लियर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, क्वांटम केमिस्ट्री से क्वेश्चन ना आए ऐसा कैसे हो सकता है। और इसी के साथ मैं ये कहूँगी चाहे इनऑर्गेनिक है, चाहे ऑर्गेनिक है, चाहे फिजिकल है, लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी को आपको ज़रूर करके जाना है, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी ऐसा पार्ट है जिसको पढ़ने में भी अच्छा लगता है और अच्छा एक सब्जेक्ट भी है, और यहाँ से डेफिनेटली श्योर रहता है क्वेश्चन रहेगा। और हाँ, एक टॉपिक मैं बताना भूल गई, ग्रुप थ्योरी, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। और लास्ट में एनालिटिकल केमिस्ट्री की तरफ आप जा सकते हैं, और इसके साथ जो आपकी एक्स्ट्रा टॉपिक्स थे लाइक योर ग्रीन केमिस्ट्री था, नैनो साइंसेस था, आप उनको भी थोड़ा सा एक बार जो है वो देख सकते हैं, राइट। अभी क्या होता है कि केमिकल साइंसेस की जब मैं बात करती हूँ तो हमारे पास जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा फायदा हमें ये है कि हमें पेपर में ऑप्शन ज़रूर देखने को मिलती हैं। ऑप्शन से मेरा मतलब क्या है, देखो हमारे पास क्वेश्चन पेपर में कितने टोटल क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, 120 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पास एग्जिस्ट करते हैं, और उन 120 क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 75। तो आप देख लो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस भी हैं कि आपने कौन सा क्वेश्चन करना है या नहीं करना, और आपके पास यहाँ पे चॉइस भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस पेपर का मतलब नेट का ये बहुत ज़्यादा फायदा जो है वो हमें देखने को मिलता है, क्लियर। सो पैटर्न में सबसे पहले मैं यही कहूंगी कि 120 में से आपको 75 क्वेश्चंस को यहाँ पे अटेम्प्ट करना होता है। देखो अगर मैं CSIR नेट की बात कर रही हूँ ना, तो देखो ये एग्जाम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो बच्चे केमिस्ट्री से हैं या जिनको आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है या जिनको आगे रिसर्च में जाना है, क्योंकि जब आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप और भी केमिस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी भी साथ में कर लेते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री तो अपना सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आप जो है वो मेहनत करो, तो आपके पास क्या होता है कि अगर नेट क्वालिफाई हो जाता है तो आप लेक्चरशिप प्लस JRF आपको दोनों चीज़ें जो है वो यहाँ पे मिलती हैं। JRF क्वालिफाई हो गया है तो मतलब कि LS जो है लेक्चरशिप आपकी ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुकी है, और अगर आपका JRF भी वहाँ पे क्वालिफाई है दैट मीन्स कि यू आर एलिजिबल फॉर द PhD। तो आप बहुत आसानी से रिसर्च में जा सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात भी रहेगी आप सभी के लिए। सो जस्ट ट्राई टू डू योर बेस्ट, एंड अगेन आई सेड अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पैटर्न, जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात थी कि देर आर 120 क्वेश्चंस हियर एंड यू हैव टू अटेम्प्ट द 75 क्वेश्चंस हियर, राइट। अब मैं बात करूंगी थोड़ा आगे, तो हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर होता है वो आपका कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, 3 पार्ट्स में आपका ये चैप्टर पेपर जो है वो आपका डिवाइड होता है, राइट। इसी के साथ अगर मैं बात करूं पार्ट ए की, तो पार्ट ए आपका कैसा रहता है, एप्टीट्यूड पार्ट जो है वो आप इसे कहते हैं, जहां पे आपको सम मैथमेटिक्स क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, जर्नल क्वेश्चंस यहाँ पे रहते हैं, और कभी कभी ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पास लाइक केमिस्ट्री से रिलेटेड भी रहेंगे या कुछ और कॉन्सेप्ट भी वहाँ पे साइंस से रिलेटेड आपका अप्लाई हो सकता है। और इसी के साथ पार्ट बी और पार्ट सी आपके पास कैसे रहते हैं, दीज आर योर सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट्स जो है वो इन्हें कहा जाता है, राइट। और इसी के साथ देखो सबसे ज्यादा अच्छी बात क्या है यहाँ पे कि पार्ट ए की अगर मैं बात करूँ, सो यू हैव टोटल 20 क्वेश्चंस, और आपको 20 में से कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं।
पार्ट बी में आपके पास कितने क्वेश्चंस हैं? 40 क्वेश्चंस हैं और आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? 35 क्वेश्चंस को आपको वहां पे अटेम्प्ट करना है। और पार्ट सी में आपके पास कितने क्वेश्चंस हैं? 60 क्वेश्चंस हैं और आपको वहां पे कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है? 25 को। और कहीं ना कहीं पार्ट सी जो है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके केमिकल साइंसेस के एग्जाम में। क्यों? क्योंकि जो आपका पार्ट ए है यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आपका होता है 2 मार्क्स का, पार्ट बी भी आपका हर एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का, और पार्ट सी में आपका हर एक क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का होता है? 4 मार्क्स का आपको देखने को मिलता है। सो एक बहुत अच्छा स्कोर जो है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। और देखिए 60 में से यू जस्ट हैव टू अटेम्प्ट द 25 क्वेश्चंस, सो यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस। और अगर आप एक्यूरेसी के साथ करते हैं 75 से भी मान लो कम क्वेश्चंस किए हुए हैं, अराउंड मतलब 55 60 तो लेके ही चलो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो आराम से आप जो है वो पेपर को क्वालिफाई कर सकते हो। एंड आई कैन से कि अगर आप 120 मार्क्स जो है वो वहाँ पे पेपर में अटेम्प्ट कर लेते हैं, 120 नंबर का जो पेपर है वो आप सही करके आते हैं, तो फिर आपका नेट जो है वो क्वालिफाई हो जाता है, राइट। सो जस्ट रिमेंबर 3 पार्ट्स में जो है वो आपका पेपर डिवाइड होगा, ठीक है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड द पार्ट सी। 20 40 60 टोटल क्वेश्चंस रहेंगे एंड यू हैव टू अटेम्प्ट द 15 35 एंड 25 क्वेश्चंस को जो है वो आपको अटेम्प्ट करना है, राइट। इसी के साथ अगर मैं आगे चलूं तो देखो अब सबसे बड़ी बात होती है नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि अगर आपने गड़बड़ की तो नेगेटिव मार्किंग अपना रोल प्ले कर देगी। तो देखो जो पार्ट ए है जहां पे आपके 20 क्वेश्चंस थे और आपको 15 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना था, वहां पर आपका हर एक जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का होता है? 2 मार्क्स का होता है। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग कितनी रहती है आपके पास? 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलती है। और इसी के साथ जो आपका पार्ट बी और पार्ट सी है, सबसे पहले पार्ट बी की बात करूं जहां पे 40 क्वेश्चंस थे, 35 यू हैव टू अटेम्प्ट, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन था और नेगेटिव मार्किंग कितनी थी आपके पास? 0.5 नेगेटिव मार्किंग थी। और इसी तरीके से पार्ट सी की बात करूं तो 60 क्वेश्चंस थे और कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे आपको? 25 क्वेश्चंस आपको वहां पे अटेम्प्ट करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का होता है? 4 मार्क्स का आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है? 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपको देखने को मिलती है, ठीक है। So total you have 120 questions, 75 you have to attempt, 200 मार्क्स जो हैं वो टोटल आपके रहते हैं। 200 में से आपको ट्राई करना है कि 120 प्लस, मतलब ये मिनिमम है, इतने आने ही चाहिए क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी रहती है 120 तक, तो ठीक है, बाकी तो मेरिट की बात रहती है बाद में। सो जस्ट फोकस ऑन दिस पॉइंट इन दिस सेशन जहाँ पे हमने एग्जाम पैटर्न को डिटेल में स्टडी किया है। सो आई होप कि ये छोटी सी चीज़ें आपको क्लैरिफाई हो गई होंगी, ज़्यादा कुछ नहीं था, बस इतना ध्यान रखो 120 टोटल क्वेश्चन है, 75 आपको अटेम्प्ट करने हैं, टोटल 200 मार्क्स का पेपर है जहाँ पे पेपर ए बी सी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 20 में से 15, 40 में से 35 और 60 में से 25 क्वेश्चंस आपको वहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। 4 मार्क्स का आपको वहाँ पे हर एक क्वेश्चन रहने वाला है और नेगेटिव मार्किंग 0.5 और 1 मार्क की आपके पास रहने वाली है, ठीक है। सो आई होप कि ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ गई हैं, क्लियर। सो इसी तरीके से आज के सेशन में आपके लिए इतना ही था, ठीक है, जहाँ पे हमने एग्जाम पैटर्न को स्टडी किया। ऐसे ही नई नई वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं, ठीक है। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट भी रहेगी कि आप लोगों ने जो है वो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है, क्योंकि फ्री है, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं उसमें। और इसके अलावा CSIR नेट से रिलेटेड जितना भी आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है या जितनी भी आपकी PDFs रहती हैं या यूट्यूब पे मान लो कोई आपकी क्लास है, each and every PDF will be provided on the Civil Step Teaching Exam Telegram channel। तो आपने इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया होगा। सो टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन करें क्योंकि जितना भी PDF मटेरियल आपको दिया जाता है या जितनी भी क्लासेस आपकी रहती हैं यूट्यूब के ऊपर, उन सब की PDF या वो सारा मटेरियल आपको कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम चैनल, दैट इज़ अ सिविल स्टैप टीचिंग एग्जाम, क्लियर। सो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं कि किस तरीके का एग्जाम पैटर्न CSIR नेट केमिकल साइंसेस में देखने को मिलता है। और ये तो थी छोटी सी वीडियोस, ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो अब आपके लिए आने वाली हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे करने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज सेशन। थैंक यू सो मच।